वेलकम बैक। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल का जो अधूरा काम रह गया वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग काम कर रहे थे, आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपने बना लिया है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कल हम जो वीएलएन बना रहे थे उसमें हमने आपको ये बोला कि एक ही आईपी पर पूरे कैंपस में कैसे नेटवर्क बनाया जाता है। सभी कंप्यूटर जो भी हम लगाए जाते हैं, उस सारे कंप्यूटरों को आप जो लोग इंटरनेट कर रहे हैं, आपके ही दिशा निर्देशन में होता है। तो आपको ये जिम्मेदारी होती है कि आपका जितने भी लोग आपके थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग रखा जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए, या उन्हें मैनेज किया जाए कि कैंपस के किस एरिया में इंटरनेट कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने थोड़ा इसको प्रैक्टिकली भाषा में करने की कोशिश किया। इस सिमुलेटर पे कैंपस के अंदर हमने एक राउटर लिए, और राउटर से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो हमने स्विच लिए। और हमने यहाँ पे दो अकाउंट मान लिया कि कैंपस के अंदर दो अकाउंट है। एक आपका अकाउंट अकाउंट का है डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है, और एक हमारा सेल्स का है। तो ये हम लोगों ने कल काम करने की कोशिश किया। और ये भी समझ में आया कि वीलैन अगर हमें बनाना हो अपने मेन लाइन के अंदर, अगर छोटा छोटा हम लाइन बनाने जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि लैन तो एक ही था, लेकिन उसी लैन के अंदर मैंने भी छोटा छोटा एरिया बना दिया, या छोटा छोटा ग्रुप बना दिया, स्मॉल ग्रुप बना दिया। तो वो भी एक पूरे कैंपस को हम लोग वी लैन कहते हैं। और इसी में हम लोगों ने जो बनाया था कि हमारा जो राउटर था, उसके ये जो हमारे स्विच थे, इस स्विच के अंदर हमने जो काम किया कि इसमें कुछ पोर्ट जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक, 3 to 10, इसको हमने वी लैन 10 बोला। और वी लैन 10 अकाउंट के लिए होता है। कैसे करता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और आज मैं दूसरे स्विच में करके भी इसको बनाऊंगा। पोर्ट नंबर 11 से लेकर 20 हमने सेल्स डिपार्टमेंट। सेम चीज मैंने इधर के लिए बोला था, तो इसमें भी हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम इसको बनाते हैं इनेबल क्वांटिटी। और इस पे बनाना है इस वाले स्विच में। इस स्विच में अभी कोई वीलैन नहीं है, बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 है, राइट। ठीक है। तो इसमें वीलैन 1 है, तो इनको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्लिक करेंगे, लिखेंगे वीलैन 10 जैसे उसमें। और इसका हमने क्या नाम रखा था, नेम अकाउंट कर दिया हमने। ठीक है, डू राइट कर दिया, और हम बाहर आ गए। सेम हमारे दूसरा वीलैन है, उसको भी बना लेते हैं, वीलैन 20। आपने दूसरे वाले में बना लिया था। यस सर, बना लिया था। ठीक है, इसका नाम सेल्स रख देते हैं, डू राइट करते हैं और बाहर कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें पोर्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक अकाउंट को रखना है, उसके लिए मैंने कहा INT रेंज, या फिर 0/3 से लेकर 10 तक। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे ये जो 3 से 10 है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस VLAN। एक स्विच को बोलेंगे स्विच पोर्ट। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस किसके लिए, VLAN 10 के लिए। हमने इसको बना दिया, राइट, डू राइट कर दिया, और फिर हम एग्जिट कर लेते हैं। सेम हमारा INT रेंज जो करेंगे 11 से लेकर 20 तक के लिए, 11 से लेकर 20 तक के लिए। इसमें जो स्विच पोर्ट है उसको हम लोग 20 बना देते हैं, और डू राइट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। तो जैसे ही मैं इसको करने के बाद में, अब मैं यहाँ पे अगर माउस ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं पाऊंगा कि जो हमारा VLAN आपका हम्म, आपका यहाँ पे जो 3 से लेकर 10 तक जो हमने प्लानिंग किया, उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। जब ये हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर के बीच में भी अभी इसमें नो फंक्शनल फॉल्ट आ रहा है। तो आप दिशा बता सकते हो ऐसा क्यों लिखा है इसने। मैंने अगर यहाँ से इस अकाउंट से लेकर या इस अकाउंट के कंप्यूटर में अगर मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तो हो गया कम्युनिकेशन, लेकिन ऊपर वाले में मैंने करने की कोशिश किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मना कर दिया। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब इस कंप्यूटर में भी कोई IP एड्रेस नहीं डाला गया है। नहीं। समझ में आ गया ना। इसमें हमने IP एड्रेस डाला था, इसलिए ले लिया था। तो इसमें हम IP एड्रेस डालेंगे, क्लिक करेंगे, और बिना IP एड्रेस का तो कम्युनिकेशन ही नहीं होता। 10
0.0.5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं, जो भी है उसी रेंज में आ जाएगा। और 10.0.1 कर देते हैं, ठीक है। अब हम कम्युनिकेट करके देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कम्युनिकेट करेगा। तो कहने का मतलब, अगर हम बीलैन बना लें, कितना भी स्विच बना लें, कैंपस के किसी भी एरिया में स्विच लगा हो, तो सारे अकाउंट वाले आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसी तरह से सारे सेल्स वाले भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अभी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ बीलैन बनाना पड़ा। जब बीलैन बन गया उसके बाद ही पॉसिबिलिटी हो पाई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब हमने तो नेटवर्क बना लिया, लेकिन आपस में भी तो कम्युनिकेट करना चाहिए। करने का मतलब अकाउंट से सेल्स में करना चाहिए, सारे कम भले चाय पी रहे हो तो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IVR। उसका क्या नाम है? IVR। IVR का फुल फॉर्म होता है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है ना। IVR का मतलब है इंटर वीलैन है, वीलैन बना है उनके बीच राउटिंग कर देंगे, ठीक है। और एक साथ में कॉन्सेप्ट और होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है ना। तो नेट इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे कोई भी आईपी दें, कैंपस के अंदर मैं कोई भी आईपी दूं, ठीक है, बाहर की दुनिया में वो कम्युनिकेट करेगा। क्लियर मैटर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो ये कहाँ काम होगा? ये काम करेगा राउटर। सभी जो भी हम आईपी डाल रहे थे उन सभी के अंदर अगर मैं यहाँ माउस ले जाऊं, तो सबके अंदर, जैसे अकाउंट वाला तो उसका गेटवे हमने 10.0.0.1 कर दिया था। और इसका तो ये गेटवे कहाँ पे होगा? अगर मैं यहाँ पे राउटर पे ले जाऊं, तो राउटर का जो मेन पोर्ट है वो हमने तो ऑलरेडी आईपी डाल रखा है। तो अब इन सबका भी मदद करेगा राउटर। राउटर का काम ही क्या है? दो अलग नेटवर्क के बीच हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना उसका मेन काम है। तो यहाँ पे आपने भले वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है, लेकिन उनको आपस में जब कम्युनिकेट कराना हो तो फिर राउटर की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम राउटर में किया जाएगा। इसको क्लिक करें राउटर को और इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब राउटर को कहेंगे कि भाई ये जो है, ये जो राउटर है इनका यहाँ पे गेटवे बनाना पड़ेगा। तो मैं गेटवे बनाऊंगा INTFA 0/, कौन सा पोर्ट है? 1। 1 तो हो गया मेन पोर्ट। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा और जो बीलैन की आईडी है मैंने 10 लिखा है, तो बी अकाउंट के आईडी गेटवे बन गया। और मैं यहाँ पे माउस ले जाकर आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0.1.10 आ गया है, ठीक है। यानी इसी जैसे कहने वाले, बड़ा सा कमरा है, कमरे के अंदर छोटे छोटे केबिन बना दो, तो बाहर तो रूम नंबर 305 होगा, मेन रूम तो नहीं बदला, लेकिन रूम के अंदर बैंकों में जाते हो ना, केबिन बना दिया जाता है, तो हर केबिन अलग अलग कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये हमारा गेट। अब इन पे आईपी डालना है। अगर मैं इस पे आईपी डालूं, अब ये सब इंटरफेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पे मैं अगर आईपी डालूंगा, तो इसमें आईपी आईपी डालने के लिए फिर मुझे अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जो हमने गेटवे डिसाइड किया है वो लिखते हैं यहाँ पे। /8 है 255.0.0.0। अगर मैं सीधा आईपी डालूं तो क्या होगा? तुरंत मना करेगा। ये लिख रहा है कि भैया आप बीलैन बनाए हो, अपने बिहाफ पे बाकी लोगों को इंटरनेट देने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले कसम खाओ, एक सर्टिफिकेट दो कि आप जो लोगों को इंटरनेट दे, क्योंकि ये वो लोग हैं। आपका इंटरनेट तो ही था मेन 117 आपने खरीद के ले आया ISP वाले से, BSNL से, तो इसकी तो पकड़ में आ गई, बस इनकी पकड़ कैसे आएगी? उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि ये जो भी कंप्यूटर है इनका मैं मॉनिटरिंग करूंगा, इनका देखभाल करूंगा, इनमें किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन होगा तो उसके हम पर कार्रवाई करेंगे, या जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कसम खानी है। तो ये कसम खाने के लिए इनकैप्सुलेशन कमांड होती है। इनकैप्सुलेशन, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि इनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 1Q के अनुसार मैं कसम खाता हूँ कि जो भी हमें यहाँ पे वो दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम बीलैन जो भी हम करेंगे उसको मॉनिटरिंग करेंगे, राइट। इनकैप्सुलेशन .1Q क्या लिखना है? हमने आपको जॉब एड भी शेयर किया है।
10, VLAN 10 के लिए 10 कर देंगे, ठीक है ना, एंटर मार दिया। अब आईपी दोगे तो अब ले लेगा, IP ऐड 10.0.0.1 सबनेट के साथ साथ टू राइट को आप मना नहीं किया और एग्जिट कर दीजिए। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अब माउस पे तो आपका ये गेटवे बन गया, ठीक है ना, आ गया ना 10 डॉट। तो ये जो IP है, इन सब का हमने गेटवे बना दिया, राउटर पे एक जगह बना दी जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे। अपने नेटवर्क बदलना हो, जो क्या होता है राउटर का आउटपुट, उसे हम क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। गेटवे का मतलब होता है वह लोकेशन जहाँ से हम बाहर की दुनिया में या दूसरे नेटवर्क में जाएं, इसी तरह गेटवे। ठीक है, तो इसका हो गया। उसी तरह से अब हम दूसरे का भी गेटवे बनाएंगे, वो भी सेम इसी तरह से किया जाएगा। इसे केवल फिजिकली मैनर में वहीं पे जुड़ा है, तो INTFA 0/1.20, ठीक है, इंटर करते हैं। उसके बाद हम इसमें भी इनकैप्सुलेशन खाएंगे और एक 20 के लिए कसम खाएंगे। और इस पे भी जो हम IP ऐड करेंगे, आपका वो करेंगे 20.0.0.1 सबनेट के साथ साथ, जो भी आप जिसमें भी ले लिया टू राइट कर लिया। अब ये हो गया, तो अब आप कम्युनिकेशन करोगे इस कंप्यूटर से यहाँ पे। अब ये भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, दे विल बी कम्युनिकेट कहीं से भी। कहने का मतलब कोई भी IP दे दिया तो आपने क्या किया, सारा मतलब कहने वाला कैंपस के अंदर कैसा भी बना लो, ग्रुपिंग बना लो, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये IBR है, ये आपस में कैंपस के अंदर आप अपने इच्छानुसार कोई भी IP दे सकते हो, उनके बीच में कम्युनिकेट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी मदद से हम राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर हम डाल लें तो बाहर की दुनिया में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ में आया आपको मेरी बात? कर पाएंगे इसे? यस सर। तो इसको पूरा कर लेना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे सैटरडे वाले दिन में, ठीक है ना। कल कोई क्लास नहीं, सैटरडे वाले डिस्कशन में। और फिर मैं आपको प्रोजेक्ट वहीं पे दूंगा, ठीक है, आप इसे पहले बना लेना, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा और भी थ्योरेटिकली पार्ट होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सर। ठीक है।